हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग विद आदित्य। इस वीडियो में हम लोग कोई स्पेसिफिक शेयर के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। हम लोग ओवरऑल मार्केट के बारे में, दैट इज निफ्टी सेंसेक्स के बारे में आज बात करेंगे। आज का ट्रेडिंग में बहुत वोलेटिलिटी था, इसलिए कि आज थर्सडे है। मार्केट एक्सपायरी, वीकली मार्केट एक्सपायरी था, ये एक कारण था। दूसरा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण जो है, यूएस का फेड का जो मीटिंग था उसका मिनट्स जो है कल मिडनाइट में प्रेजेंट किया गया था। उसमें सब लोग एक्सपेक्ट कर रहा था यूएस फेड का जो एफओएमसी मिनट्स जो है उसमें इन्फ्लेशन के बारे में, इसको कंट्रोल करने के बारे में हॉकिश आई रहेगा या डोविश रहेगा। ये एक तो बहुत इंपॉर्टेंट था, इन द सेंस बहुत अग्रेसिवली कंट्रोल करना रहेगा या थोड़ा से मीडिया के टाइम में कंट्रोल करना रहेगा। यही एक क्योंकि ये अभी जो आया जो मिनट्स है, ये पूरा साल 2023 के लिए उनका व्यू कैसे रहेगा उसको देख करके सब लोग, पूरा वर्ल्ड मार्केट उसको देख रहा था, इंतजार कर रहा था। लेकिन फाइनली पता चला वो अपना हॉकी शाही को, दैट इज अग्रेसिवनेस को नहीं छोड़ेंगे। और बहुत बैंक रेट को फिर क्योंकि हम लोग जानते हैं 75 बेसिस पॉइंट बढ़ा रहा था बैंक रेट पे। अब जो है इतना होने के बाद अभी जो है लास्ट टाइम जो है 50 बेसिस पॉइंट्स घटाया है। अब जो है फिर भी अडमेंट है, हम लोग इसको नीचे 2% का नीचे जब तक नहीं लाएंगे और हम लोग जब तक कॉन्फिडेंट नहीं होंगे तब तक का अग्रेसिव एटीट्यूड रहेगा करके उनका क्लियरली अभी पता चल गया। अब ये एक इसका इम्प्लीकेशन दूसरा है, ऑलरेडी यूएस और यूरोपियन मार्केट का रेसेशनरी ट्रेंड की वजह से थोड़ा से डर है। अब उसके वजह से यहाँ से जो भी बिजनेस था, आईटी वगैरह जो भी है, वो सब अफेक्ट हो सकता है, ऑटोमोबाइल अफेक्ट हो सकता है, फार्मा अफेक्ट हो सकता है। ये सब का वजह से थोड़ा से फियर था। वहाँ थोड़ा से बैंक रेट ठीक ठाक रखने से, इन्फ्लेशनरी में भी थोड़ा बहुत मॉडरेट व्यू रखने से इंडिया को फायदा होगा करके। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सेम एटीट्यूड अभी इस साल में भी रहेगा लग रहा है, इसलिए यही एक तो माइनस पॉइंट मान रहा था। अब दूसरा चीज यहाँ जो है वीकली एक्सपायरी था, ये भी एक कारण था। वीकली एक्सपायरी में एवरी थर्सडे तो वीकली एक्सपायरी होता ही है। और इसमें जो है जो भी एक्सपायरी में होगा वो इसमें ऑब्वियसली वोलेटाइल रहेगा ही, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन सवेरे मार्केट फर्मली ओपन हुआ था, बाद में थोड़ा से नीचे आया, फ्लैट रहा। इसके बाद एंड हुआ, बहुत रेड पे एंड हुआ है। सेंसेक्स 304 पॉइंट घट करके 60,353 पर क्लोज हुआ है। ये 0.50% कम है, डाउन हुआ है। और निफ्टी जो है 50 पॉइंट्स डाउन होकर के 17,992 पर क्लोज हुआ है, ये 0.28% डाउन है। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप कंपैरेटिवली बेटर था, दैट इज ग्रीन में क्लोज हुआ है। सीएनएक्स मिड कैप जो है 31,621.5 पर क्लोज हुआ है। ये जो है 0.50% अप है। और स्मॉल कैप इंडेक्स जो है ये भी 0.01% अप है, 28,995 पर क्लोज हुआ है। इसके बाद जो है आज का जो बहुत अच्छा जो सेक्टर जो माना जाता है, इसमें हम लोग ये बोल सकते हैं ग्रीन में जो भी क्लोज हुआ है, एफ एम सी जी सेक्टर, निफ्टी एफ एम सी जी सॉरी, निफ्टी एफ एम सी जी प्लस में क्लोज हुआ है, 1.6% अप था। निफ्टी ऑयल एंड गैस जो है 1.5% अप था। निफ्टी ग्रोथ सेक्टर 15 करके है, वो 1.4% अप था। निफ्टी ऑटो 1.2% अप था। निफ्टी फार्मा 1% अप था। निफ्टी एमएनसी जो है ये भी 1% अप था। निफ्टी हेल्थ इंडेक्स जो है 1% अप था। निफ्टी पीएससी जो है 0.9% अप था। लूजर्स में जो है ऑब्वियसली इंडिया विक्स जो है, वोलेटिलिटी इंडेक्स जो है, ये तो सबसे टॉप में था 1.5%। और निफ्टी फिनेंशियल सर्विसेज 1.2% डाउन था। और निफ्टी 100 लिक्विड 15 जो है ये 1.1% डाउन था।
निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 25/50 1% अप था, डाउन था। निफ्टी बैंक 0.8% डाउन था। निफ्टी सर्विसेज सेक्टर 0.8% डाउन था। निफ्टी प्राइवेट बैंक 0.8% डाउन था। यही है मोरलेस, इस टाइप का ही रहा है। और आज का जो बहुत टॉप गेनर रहा है हीरो मोटर कॉर्प्स। ये हीरो मोटर कॉर्प्स 2.14% अप था। ये क्लोज हुआ है 2767। सिप्ला 2.01% अप था, 1088 पर क्लोज हुआ है। एनटीपीसी 1.98% अप था, 169, दैट इज 170 मान लीजिएगा, इस पर क्लोज हुआ है। आईटीसी 1.97% अप था, 333 पर क्लोज हुआ है। जेएसडब्ल्यू स्टील 1.93% अप था, 750 पर क्लोज हुआ है। टॉप लूजर्स में बजाज फाइनेंस 7.17% डाउन था। दूसरा टीम बजाज ट्विंस का दूसरा जो है बजाज फिंसर 5.10% डाउन हुआ है। आईसीआईसीआई बैंक 2.22% डाउन था। टाइटन कंपनी 1.36% डाउन था। इन्फोसिस 1.31% अप डाउन था। ये अभी बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व जो है, हम लोग इसको पोर्टफोलियो स्टॉक मानते हैं। बहुत अच्छा स्टॉक था, लेकिन आज 7.17% बजाज फाइनेंस को डाउन हुआ है। उसका कारण है बिजनेस अपडेट जो लास्ट क्वार्टर का था, Q3 FY23 का, आज कल रात में, कल शाम को पेश हुआ था। उसका इम्प्लीकेशन आज मिला है, उसको हम लोग लास्ट में डिटेल में देखेंगे। अभी हम लोग सबसे पहले इनका सेक्टर चार्ट थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। चार्ट क्या बोल रहा है, कहाँ तक मार्केट नीचे आ सकता है, कहाँ अभी ऊपर जाने का स्कोप है, उसको हम लोग चार्ट पर देखेंगे। निफ्टी 50 का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म। इसको पहले इंडिकेटर से देख लेते हैं। आरएसआई, आरएसआई वीक लग रहा है, अब ऊपर से नीचे भी आ गया है। ये 41.40, जब तक कि ऊपर टर्न होकर नहीं जाएगा तब तक ये वीक रहेगा। एमएसीडी, एमएसीडी का लाल हिस्टोग्राम बन गया, ये यहाँ भी लग रहा है ये बेरिश क्रॉसओवर है, अभी भी वैलिड है। ईएम में देखेंगे तो 2050 इसका ऊपर है, प्राइस का ऊपर है। और 100-200 जो है यहाँ का प्राइस का नीचे है। दैट इज शॉर्ट टर्म में ये बेरिश ट्रेंड दिखा रहा है, और थोड़ा मीडियम टर्म में ये बुलिश ट्रेंड दिखा रहा है। यही इम्प्लीकेशन है। इसका थोड़ा से इस एरिया का थोड़ा से आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ एक सपोर्ट है, सपोर्ट का हम लोग बोलेंगे 17,777, ये सपोर्ट है। यहाँ तक आ भी सकता है या उससे पहले भी अरेस्ट हो सकता है। ये जो सपोर्ट है, ये जो सपोर्ट लाइन है 17,971। आज का क्लोजिंग है 17,992, उससे थोड़ा से ऊपर क्लोज हुआ है, लेकिन सपोर्ट लाइन का भी नीचे आ गया था इंट्राडे में, थोड़ा क्लोजिंग में थोड़ा से ऊपर में क्लोज हुआ है। अब इसका ऊपर का रेसिस्टेंस है 18,110, ये जो लाल लाइन है 18,110, और 18,259, दैट इज 18,260 समझ लीजिए। ये जो ट्रेंड रेसिस्टेंस लाइन है, इसको तोड़ करके जब ऊपर चला जाता है तब बुलिश ट्रेंड वापस आ जाएगा। फिर ट्रेंड ये रिवर्स हो गया करके हम लोग बिलीव कर सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ आकर के टच कर सकता है, कंसल्टेट करेगा, फिर ब्रेक डाउन भी हो सकता है, ब्रेक आउट अप भी हो सकता है, बहुत सारी चीज है। अब जो है नियर फ्यूचर में हम लोग मान सकते हैं, अभी का जो फिगर है 18,000, सॉरी 17,992 से प्लस और माइनस 200 मान करके चल सकते हैं। हो सकता है साइडवेज में हो, इसलिए कि यूएस मार्केट सूप में है, यूरोपियन मार्केट सब सूप में है, और इवन एशियन मार्केट अच्छा कंफर्टेबल नहीं है। लेकिन इंडियन इकोनॉमी अच्छा बुलिशनेस के साथ है, और इस बार जो है यहाँ देख लीजिएगा बहुत अच्छा ऑल टाइम हाई बनाया था 18,900 के पास पास। अब जो है जाएगा तो है ही है, इसमें कोई शक नहीं है। अभी Q3 FY23 का जो बिजनेस अपडेट्स आना शुरू हो गया, अब 15 दिन के बाद रिजल्ट्स पेश करना शुरू कर देगा। ये दोनों का अंतर क्या है, बिजनेस अपडेट में आपको बिजनेस का कितना हुआ है लास्ट ईयर के साथ, कोई लास्ट ईयर का क्वार्टर के साथ और लास्ट क्वार्टर के साथ कंपैरिजन होता है।
इसमें नेट प्रॉफिट क्या होगा, सेल्स में कितना टर्नओवर हुआ, ये सब का डिटेल्स नहीं है। अब क्वार्टरली फिगर्स का रिजल्ट जब आ जाएगा उसमें एग्जैक्टली पता चल जाएगा सेल्स का वैल्यू कितना है, नेट प्रॉफिट का वैल्यू कितना, टॉप लाइन बॉटम लाइन का ग्रोथ और ये सब है। अच्छा, अल्टीमेटली यू आर इंटरेस्टेड इन नेट प्रॉफिट ओनली, इसलिए इसलिए बिजनेस अपडेट भी इंपॉर्टेंट है, उसमें थोड़ा बहुत हम लोग को समझ में आ जाता है। फिर क्वार्टरली रिजल्ट जब आ जाएगा हम लोग का एग्जैक्ट पोजिशन पता चल जाएगा। अगर उससे थोड़ा वहां वेरी करेगा तो उसको हम लोग स्लिपेज के हिसाब से हम लोग को देखना होगा। ओवरऑल हम लोग का जो है छोड़ना तो है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, लेकिन सब ब्रोकरेज हाउसेस बोल रहा है 18,000 के आसपास ही रहेगा करके। अब इन लोग को भी कोई पूरा हम लोग भरोसा नहीं कर सकते हैं। 18,000 के आसपास तो हम लोग कब का आ चुका है, 5-6 महीना पहले से ही आ चुके हैं। अब इसलिए बहुत जल्दी आई होप इसको तोड़ेगा। 18,260 को तोड़ने के बाद फिर एक बार सब क्वार्टरली रिजल्ट्स आने के बाद एक आध बार भी ले जाएंगे एफ आई एस डी एस दोनों मिल करके, ये मेरा आशा है। अब हम लोग जो है थोड़ा बहुत आज का जो ये आया था बिजनेस अपडेट आया था बजाज ट्विंस के, बजाज फाइनेंस के बारे में, इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे। यही है वो न्यूज़ आइटम, बजाज फाइनेंस टम्बल्स ऑन स्लो Q3 AUM ग्रोथ, असेट अंडर मैनेजमेंट। बजाज फाइनेंस का जो बिजनेस अपडेट्स जो है कल शाम को अपडेट हुआ था। हम लोग का बहुत एक्सपेक्टेशन था आज कैसे ट्रेड होगा, लेकिन ब्रोकरेज हाउसेस वगैरह एक्चुअली इसमें कि मेरे ख्याल से कोई ठीक खराब नहीं है। प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छा है, एईएम ग्रोथ भी अच्छा था, सब ठीक है। अब लेकिन ब्रोकरेज हाउसेस को कहना यह है एक्सपेक्टेशन का अनुसार नहीं आया है, एक्सपेक्टेशन से कम आया है करके। अब इसके बारे में हम लोग कुछ कमेंट नहीं कर सकते हैं। यही एक कारण है आज इसका बहुत डाउन होने के लिए देखने के लिए मिला है। इनका एईएम ग्रोथ भी अच्छा है, कस्टमर फ्रेंचाइज का भी पीक हुआ है, सब ठीक है। इसमें बहुत सारी ये है एईएम 27% बढ़ करके ₹2.3 लाख करोड़ हो गया। ये 1.8 लाख करोड़ था पहले, एईएम का बात करा, असेट अंडर मैनेजमेंट। ये क्वार्टर टू क्वार्टर लेंगे तो ये एईएम इंक्रीज किया है 12,500 करोड़, दैट इज 5.7% बढ़ा है। अब इस संबंध में क्लासा बोला है, सेल रेटिंग दे दिया, एईएम ग्रोथ नियरली 200 बेसिस पॉइंट लोअर एस्टिमेटेड करके बोल दिया। उनको एस्टिमेशन था 7.5 होना चाहिए करके, परसेंटेज होना चाहिए क्यू का, लेकिन ये 5.7 ही हुआ है करके वो बोल दिया। इनका कहना यह है, क्लास आई बोल रहा है Q3 जो है और फेस्टिवल बहुत होता है यहाँ, दुर्गा पूजा दिवाली वगैरह आता है, ये बेस्ट पीरियड होना चाहिए था। अब जो है ये बढ़िया से ग्रोथ नहीं आया बोल रहे हैं, और प्रोबेबली मार्केट शेयर ये लूज किया, इस टाइप का भी ये लोग बोल रहा है। और मोतीलाल ओसवाल जो है ये तो डोमेस्टिक ब्रोकरेज है, वो तो क्लासा तो यूएस ब्रोकरेज है। ये भी बोल रहा है एईएम ग्रोथ जो है हम लोग का एक्सपेक्टेशन का बिलो था, फ्लैट लगभग 12.1% जो है कंपैरेटिवली वीक माना जाता है, ये सब करके बोल दिया। कस्टमर फ्रेंचाइज जो इंक्रीज हुआ है 2.1 मिलियन हो गया करके बोल रहे हैं। अब कस्टमर फ्रेंचाइज ये लगभग 66 मिलियन जो है दिसंबर 22 पर था, ये करके बोल रहे हैं। ये एक साल पहले ये 55.4 मिलियन था करके बोल रहे हैं। लोन भी बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ है, 5.4% ग्रोथ हुआ है करके इसी बोल रहे हैं। डिपॉजिट का ग्रोथ भी बहुत अच्छा है। ये सब एवरीथिंग इज ओके, लेकिन ये सब बोल रहे हैं प्लाजा और मोतीलाल ओसवाल दोनों ये लोग बोल दिया नॉट अप टू एक्सपेक्टेशन करके, एक्सपेक्टेशन से बिलो आया करके। इसलिए आज का जो डाउनफॉल जो जबरदस्त था, जो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, 7.17% डाउन होकर के क्लोज हुआ है। वॉल्यूम लगभग 6 गुना नॉर्मल वॉल्यूम से ज्यादा, दैट इज बहुत वोंडी। और हम लोग बजाज फाइनेंस को एक पोर्टफोलियो स्टॉक मानते हैं, इसका होल्ड करना हम लोग इसको ज्वेल जैसे मानते थे, लेकिन
हमेशा देखिए बजाज फाइनेंस पहले एक गाइडेंस देता था, जैसे आईटी का इंफोसिस गाइडेंस देता है, वो बोलता था हम लोग हर साल 25% ग्रो करेंगे करके, लेकिन रियल ग्रोथ करता था वो लगभग 35% का ग्रोथ करता था। इस बार वो बोला है 25% हम लोग ग्रो करेंगे करके बोला है, लेकिन 25% ग्रो किया भी है, लेकिन एक्सपेक्टेशन ऐसा हो गया है वो 30% या 35% ग्रोथ होने का। अब इसलिए एक्सपेक्टेशन से नीचे आया करके इस टाइप का ये बोल रहे हैं। और मेरा साइड से ये सलाह रहेगा, अभी फ्रेश एंट्री एकदम बजाज फाइनेंस में नहीं लेना है, बजाज फाइनेंस एज वेल एज बजाज फिंसर्व दोनों में। और अगर आपके पास होल्डिंग है थोड़ा सा रिड्यूस कर दीजिएगा, मिनिमम कर दीजिएगा, एकदम निकलना नहीं है, रिड्यूस कर दीजिएगा। ये हम लोग का साइड से सलाह रहेगा, क्योंकि 6000 क्लासा बोल दिया, अभी 6100 चल रहा है, इतना बोल बाल करके देखिएगा और नीचे ला देगा। चार्ट में भी देखेंगे तो बहुत वीक है चार्ट के अनुसार, इसलिए जो है चार्ट हम आपको दिखाएंगे। इसलिए जो है कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, प्रॉबेबली इतना बोल बाल करके नीचे ला देगा। इसलिए जो है फ्रेश एंट्री एकदम मना है, मेरा साइड से क्लियरली एकदम मना है। वो एक बार नीचे आकर के कंसोलिडेट करके फिर जब ऊपर जब जाएगा, जाना शुरू कर देगा, तब हम लोग को लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। अभी तो ये फर्दर डाउनफॉल इज नॉट रूल्ड आउट, इसलिए रिड्यूस कर दीजिएगा, मिनिमम होल्डिंग जो रखना है वो आप रख दीजिएगा। यही है बजाज फाइनेंस के बारे में। डी मार्ट का, दैट इज अवेन्यू सुपरमार्केट का, अवेन्यू सुपरमार्ट का बिजनेस अपडेट परसों आया था, कल उसका इम्प्लीकेशन था। उनका भी ये लोग बोल दिया सेम ढंग से, नॉट अप टू एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन से बिलो, ये सब बोल बाल करके, क्योंकि वो भी अच्छा ग्रोथ स्टॉक है, बहुत लास्ट 3 इयर्स में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, और ग्रोथ भी उनका अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन बिलो एक्सपेक्टेशन बोल करके आज टम्बल हो गया। ये भी एक कारण है। कल भी ऐसे ही हुआ था, आज भी आज तो डाउन मार्केट था, इसलिए ये सब ऐसा हुआ है। ये आज भी 1.69% डाउन होकर के 3857 रुपीज 80 पैसे में अवेन्यू सुपरमार्ट क्लोज हुआ है। उसमें भी सेम सलाह रहेगा, आपको रिड्यूस करना है, नो फ्रेश एंट्री करना है, क्योंकि इतना ये सब बोल रहे हैं ना, कमेंट जो कर रहे हैं ना एनालिस्ट और ब्रोकरेजेस, ये सब बोल बाल करके और फर्दर गिरावट ला देगा 15-20 दिन के अंदर। और क्वार्टरली रिजल्ट जब आएगा वो लगभग मिनिमम के आसपास ही रहेगा, इससे ज्यादा ये नहीं होगा। प्रॉफिटेबिलिटी में कहीं कमी नहीं है, ग्रोथ में कहीं कमी नहीं है, ये मेरा ओपिनियन है। लेकिन जब एनालिस्ट लोग जब बोल रहे हैं इतना ग्रोथ रेट के अनुसार ये किया है, तब ये सब प्रॉब्लम आएगा। इसलिए जो है यहाँ उसमें भी एवेन्यू सुपर मार्ट, दैट इज डी मार्ट में भी सेम चीज है, रिड्यूस का सलाह रहेगा और नो फ्रेश एंट्री। बजाज फाइनेंस का चार्ट है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। RSI आप देख लीजिएगा कैसे आया है, बहुत जबरदस्त 27.87 82 है, बहुत लगभग ओवरसोल्ड पोजीशन पे आने वाला है। और MACD बहुत नीचे है, प्लस लाल हिस्टोग्राम बन गया, ये भी वीक है। और EMA 20, 50, 100, 200 सब ऊपर है। प्राइस आप देखिए कहाँ आ गया है, ये भी बहुत वीक है। चार्ट के अनुसार आप देख लीजिए, यहाँ एक टॉप था 8000 के आसपास, और अभी ट्रेड हो रहा है 6100 पे ट्रेड हो रहा है। सपोर्ट था 6182, ये जो है इसको तोड़ करके नीचे आ गया। अब नेक्स्ट सपोर्ट जो है ये 5782 है, ये सपोर्ट है। लेकिन ये मल्टी ईयर का जो सपोर्ट है ये दोनों है, प्रॉबेबली 5350 और 5200 के बीच में, ये जो है बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है, ये भी एक वीक सपोर्ट है। अब जिस ढंग से चल रहा है, थोड़ा बहुत कल पुल बैक रैली आएगा, फिर जो है यहाँ तक सपोर्ट 100% लेना चाहिए। जो जिस ढंग से ये डाउनफॉल हुआ है, 6x का वॉल्यूम है, आप सोच लीजिए 6x का वॉल्यूम कोई मामूली नहीं है। 7 पॉइंट समथिंग परसेंटेज डाउन के साथ 6 वॉल्यूम जो है, ये एक पुल बैक रैली के बाद फिर नीचे आएगा 5782 पर, यहीं पर टिकेगा या नीचे आएगा अभी कहना मुश्किल है। इसलिए हम आपको बोले हैं फ्रेश एंट्री एकदम नहीं करना है, आपको जो भी होल्डिंग होगा इसमें रिड्यूस करना चाहिए। और जो है यहाँ अगर लेना चाहेंगे तो यहाँ हम लोग जब ट्रेंड रिवर्सल होगा उस समय में हम लोग लेना चाहेंगे तो हम लोग ले सकते हैं। इसलिए मेरा उस टाइप का सलाह था। डी मार्ट में भी सेम एडवाइस फॉर बजाज फिनसर्व ऑल्सो, से बजाज फिनसर्व में भी
इसका पूरा डिपेंड करता है बजाज फाइनेंस से ही, इसलिए जो है सेम चीज अप्लीकेबल फॉर बजाज फिनसर्व आल्सो। और अभी हम लोग थोड़ा डी मार्ट दैट इज अवेन्यू सुपर मार्ट का भी एक बार चार्ट देख लेते हैं। डी मार्ट दैट इज अवेन्यू सुपर मार्ट का ये है डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पर। आप ये देख लीजिएगा, आरएसआई बहुत नीचे आ गया, अब बहुत बुरा हाल है, 39.89। और एमएसीडी ये भी लाल हिस्टोग्राम बन गया, बियरिश क्रॉस ओवर भी हो चुका है वहाँ का। और ईएमए जो है 20, 50, 100, 200 चारों ऊपर है, प्राइस नीचे आ चुका है, ये भी बियरिशनेस ट्रेंड का दिखा रहा है। अब लास्ट दो कैंडल देखिएगा, ये बिजनेस अपडेट के बाद का कैंडल है। वॉल्यूम भी आप देख लीजिएगा, जबरदस्त है, नॉर्मल वॉल्यूम से 3 गुना वॉल्यूम ज्यादा है। अब सोच लीजिए, बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए आज एक जो सपोर्ट लाइन था उस पर आज आ गया है, 38,551 जो है सपोर्ट है, उसी के आसपास है। 2 दिन इसका सपोर्ट लेकर के प्रॉब्ली कंसोलिडेट करके ऊपर जाएगा, ये हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरा हमसे पूछेगा तो ये डाउनफॉल इस जगह पे मेरे ख्याल से रुकेगा नहीं। ये फिर थोड़ा सा एक पुल बैक रैली में ऊपर जाकर तो फिर नीचे ही आएगा, फिर रीटेस्ट करेगा, फिर प्रॉब्ली, क्योंकि यहाँ नीचे कहीं कोई सपोर्ट नहीं है, 3,342 का सपोर्ट ये ले सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। एनालिस्ट लोग और एक एक करके सेम भाषा बोलेगा, फिर सब लोग रिटेल वाला तो निकाल देगा और म्यूचुअल फंड वाला भी इस टाइप का सोचना शुरू कर देगा, ये बहुत प्रीमियम में वैल्यू कर रहा है, डिविडेंड नहीं पे कर रहा है, कुछ ना कुछ बोल बाल करके इस टाइप का कर देगा। इसलिए सेम सगला रहेगा, रिड्यूस कर दीजिएगा। अभी एकदम फ्रेश एंट्री एकदम करना मना है, स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ। ये स्टार्ट ऑलरेडी वीक हो चुका है, फर्दर डाउनफॉल इज नॉट रूल्ड आउट। इस वीडियो में हम जो भी शेयर किए हैं वो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, प्लस हम 2 शेयर्स का चार्ट भी शेयर किए हैं, दैट इज ऑल्सो माई पर्सनल ओपिनियन। आप अपना इन्वेस्टमेंट या कुछ ट्रेडिंग करना चाहेंगे तो इस रिलेटेड इंफॉर्मेशन पर आप अपना इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह ले लीजिएगा बिफोर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग ऑन दिस स्टॉक्स विच वर डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो बहुत पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।